दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर बेस में आपने देखा कि 60 दिन 60 मैराथन की ये जो प्लेलिस्ट चली, ये जो सीरीज चल रही है, आज उसका 10वां दिन है और आज हम कहीं ना कहीं नाउन केस के टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही ध्यान रखना, 60 दिन 60 मैराथन सीरीज की स्ट्रेटजी पहले ही थी, साफ थी कि साथ ही हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। कवर करने के बाद अभी तक एसएससी में पूछे गए जितने भी पीवाईक्यूज हैं सब का एनालिसिस आपके बीच में करेंगे। ध्यान रखना साथी, ऐसा नहीं करना नाउन एक क्लास में आपने खत्म कर दिया और जाके तुरंत पीवाईक्यू सॉल्व कर दिया, या तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। बच्चा डिमोटिवेट होने का सबसे बड़ा कारण आपका यही होता है। आप देखिए ना कितने कितने टॉपिक उसमें ऐड होकर बने। मैंने नए नंबर को अच्छे तरीके से आपके बीच में समझाया। आज अगर मैं समझाने वाला हूँ नाउन केस तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए साथी, ठीक है ना। सब कुछ आप सारे कॉन्सेप्ट आपके बीच में होंगे, उसके बाद मैं खुद ही पीवाईक्यूज आपके बीच में एनालिसिस कराता हूँ, ठीक है ना। तो इस सीरीज में सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। एक बार सेशन को दमदार तरीके से सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप लोग के लिए होने वाली है। एक भी क्लास मिस ना किया करिए साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास होने वाली है। तो एक बार सादा कागज और कलम लेकर हमारी सीरीज में बैठ जाइए और सेशन को एकदम दमदार तरीके से सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए साथी। और आपको मैं बताता हूँ ना कि एक ही जगह सीधा सीधा मैं कहता हूँ रात के 9:15 में डेली हमारे साथ जुड़ा करिए साथी। लाइव रहता हूँ, ये क्लासेस मैं आपके बीच में रिकॉर्डेड डालता हूँ। कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी ना, तो इसलिए डेली मैं आपके बीच में 9:15 पर लाइव आता हूँ, ठीक है ना। कुछ दिक्कत थी तो रिकॉर्डेड आपके बीच में वीडियो डाल दी जा रही है, तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, कुछ भी छूटने ना पाए, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और जो हमारा कॉन्सेप्ट होना है नाउन केस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे साथी, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर थोड़ी बहुत बातें करेंगे तो नाउन केस लिखते हैं। ध्यान रखना हमारा जो टॉपिक होना है साथी वो नाउन केस होना है, और नाउन केस के बारे में थोड़ी बातें जानने हमको जरूरी है, तो नोट कर लेंगे नाउन केस। अब अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो सभी साथी एक छोटी सी बात मुझे बताना चाहेंगे, एक छोटी सी बात बताएंगे कि अगर नाउन केस ना रहा होता ना तो क्या दिक्कत होती। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे नाउन ना होता तो क्या दिक्कत होती, आइडेंटिफिकेशन ना कर पाते, तमाम समस्या मैंने कल आपको बताई थी। अगर मान के चलना कि नाउन केस ना होती ना, तो या तो नाउन केस ग्रामर की कौन सी ऐसी कमी को हिल कर रहा है भाई, अगर ना होता तो कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अगर ये चीजें जिस दिन समझना सीख गए बेटा, 100% मैं कह रहा हूँ ना, उस दिन मास्टर बन जाओगे इस टॉपिक के, कभी दिक्कत नहीं होगी बेटा। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो ओवरऑल अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो जैसे आपके बीच में ये नाउन केस लिखा है ना, तो नाउन केस केस क्या करता है ना, इट शोज रिलेशन। ये क्या करता है, इट शोज रिलेशन। ये क्या करता है साथी, ये संबंध को बताता है, ये रिलेशन को बताता है। अब रिलेशन बताने का मतलब क्या होता है, अच्छा ये बताओ, रिलेशन एक से तो होगा नहीं, का रिलेशन की के साथ, इनका रिलेशन उनके साथ। मतलब अगर रिलेशन हम बनाएंगे बेटा तो इधर मान के चलो नाउन नंबर फर्स्ट और इधर नाउन नंबर सेकंड, मतलब रिलेशन बनाने के लिए दो नाउन का होना कंपलसरी होगा बेटा। दो नाउन के बीच में ही तो रिलेशन बताओगे बेटा, तो इसी के बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशन बनाएंगे। और आप मुझे बता दीजिए, अगर मैंने बोला ये रिलेशन बनाएंगे और इसी रिलेशन का नाम आपने कह दिया सर नाउन केस होता है, क्या होता है, इसी रिलेशन का नाम आपने कह दिया नाउन केस होता है। तो एक चीज मैंने आपको और बताई थी ना कि प्रेपोजिशन जब पढ़ा रहे थे बेटा फाउंडेशन बैच वगैरह में, तो क्या बताए थे कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन। दो नाउन के बीच में, ये नाउन नंबर फर्स्ट नाउन नंबर सेकंड, दोनों के बीच में जो संबंध बताता है, रिलेशन बताता है बेटा, उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। तो एक बार माइंड चेक करेंगे आप सभी साथी का, बताएंगे क्या प्रेपोजिशन और नाउन के सेम बातें होती हैं क्या, क्या प्रेपोजिशन और नाउन की सेम बातें होती हैं क्या, आप लोग मुझे बताइएगा, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो साथ ही इतना पता चल गया कि नाउन केस हम पढ़ते क्यों हैं, दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाने की बात को हम क्या कहेंगे सर, वहां नाउन केस की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं कह दिया ये आपके बीच में कलम है ना, कलम में क्या होती है, स्याही होती है। जैसे आपको बोलना हुआ, जैसे आपको बोलना हुआ कलम की स्याही, क्या बोलना हुआ, कलम की स्याही बोलना हुआ साथी। तो कलम हमारा नाउन नंबर फर्स्ट हो गया कि नहीं, स्याही हमारा नाउन नंबर सेकंड हो गया कि नहीं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बताया है, का की के, ये तो हिंदी में आपने देख लिया। लेकिन अगर मैं कह दिया सर इंग्लिश में बताना होता है, तो इंग्लिश में कैसे बताते, वो सारी चीजें हमको समझनी है, जो कि हम नाउन केस के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे बेटा। बताओ आप टॉपिक समझ गए ना कि ओवरऑल आपको पढ़ना क्या है, समझना क्या है, वो सारे मुद्दे क्लियर हो गए। तो क्या ये जो सीरीज चलती है इसमें मैंने आपको कहा ना कि जैसे नाउन केस हो गया, तो नाउन केस एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहां से कितने प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब जैसे
स्टार्टिंग से सर कितने प्रश्न बन सकते हैं, लास्ट, मतलब सारी चीजें, कुछ छूटेगा नहीं, परेशान मत होना। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की सीरीज होगी। किसकी होगी? क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की सीरीज होगी। क्वेश्चन के साथ सारे कंसेप्ट सीखोगे बेटा, अलग मजा आएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, इस बात को दिमाग में डाल लेना। तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लो साथी, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे सभी, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो अब अगर मैं आपको कह दूं साथी, प्रश्न क्या पूछ सकता है, देखो सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं, ये मैंने लिखा नाउन केस, और केस का मतलब हो गया रिलेशन। क्या बोल दिया? रिलेशन। अच्छा ये बताओ, ये रिलेशन मतलब संबंध की बातें बोल दिया। अब संबंध आप दो तरीकों से बनाएंगे। क्या बोलेंगे बेटा? संबंध आप दो तरीकों से बना सकते हैं, दोनों को मेरे साथ लिखेंगे। अब बोला सर हिंदी में संबंध बताने के तीन तरीके, का, की, के, तीन ने आपने देखा। अब मैं कह दिया इंग्लिश में क्या करोगे सर? यहाँ भी देखना दो सिस्टम है। पहला सिस्टम, पहले सिस्टम को हम ऑफ सिस्टम के नाम से जानेंगे, ध्यान रखना, फ्यूचर विल का सिस्टम है, ऑफ सिस्टम के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर दूसरे की बात करेंगे ना बेटा, तो इसको हम एपोस्ट्रोफी एस सिस्टम के नाम से जानेंगे। किसके सिस्टम से? एपोस्ट्रोफी एस के सिस्टम से नाम से जानेंगे। ध्यान रखना, दोनों को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना। इंग्लिश में रिलेशन दिखाने के लिए नाउन केस में दो पॉइंट है सर, एक ऑफ सिस्टम है, एक एपोस्ट्रोफी एस सिस्टम है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ऑफ सिस्टम साथ ही हमेशा एनएलबी को शो करेगा, एनएलबी के साथ लगेगा, और जो हमारा एपोस्ट्रोफी एस सिस्टम है ये हमारा, ध्यान रखना, एलबी के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा साथी? एलबी के साथ लगेगा, इस बात को दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। अब कह दिया रिलेशन बताने के दो पॉइंट है, देखो एकदम जीरो से। पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा कि आपसे प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखो रिलेशन बताने के दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक ऑफ सिस्टम से बना दो बेटा, ऑफ लगा के दिखा दो, या तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के दिखा दो। ऑफ के ओरिजिन में बात करेंगे, ऑफ कब लगाओगे बेटा? जब किसी एनएलबी की बात करेंगे तो ऑफ लगाएंगे, नॉन लिविंग बीइंग मतलब निर्जीव चीजों के साथ। लेकिन अगर एपोस्ट्रोफी एस कब लगाओगे? जब वो कहीं ना कहीं रिलेशन हमारा लिविंग बीइंग के साथ बनेगा बेटा, तब। जैसे मैं कह दिया, जैसे मैं आपके बीच में ही कहना चाहता हूं, देखना, मैंने लिखा इमारत की छत। क्या लिख दिया बेटा? इमारत की छत। अब एक चीज मैं बता दूं, देखो यहाँ का की के लगा, तो ये तो हिंदी का रिलेशन बता दिया। अब इंग्लिश में नाउन केस अगर पढ़ना है तो इमारत की छत बेटा, ये क्या है? नॉन लिविंग है ना। तो आपको करना क्या साथी? आपको करना क्या, देखना, द रूफ ऑफ, आगे आपने बोला द बिल्डिंग। अच्छा यहाँ एक चीज आपने देखा कि यहाँ आपने ऑफ लगाया, क्या लगाया? ऑफ लगाया। लेकिन थोड़ा आगे मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे मैं कह दिया यहाँ राम का भाई, क्या कह दिया? राम का भाई। अब साथी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, राम का भाई ये लिविंग का है ना, ये लिविंग है ना बेटा, और ये नॉन लिविंग था इमारत की छत। अब अगर राम का भाई आप रिलेशन दिखाना है सर, नाउन केस लगाना है, तो यहां आप क्या किए? यहां आपने किया राम्स ब्रदर। क्या कर दिया? राम्स ब्रदर। अब देखो यहां आपने अपोस्ट्रोफी एस से रिलेशन दिखा दिया है, और यहां आपने किससे बताया? ऑफ से दिखा दिया। बेसिक कंसेप्ट हमें इतना बताता है कि एनएलबी, अगर एनएलबी के बीच में रिलेशन दिखाना है तो ऑफ लगा के दिखा देना साथी, और किसी एलबी के बीच में रिलेशन दिखाना है तो क्या लगा के दिखाओगे? एपोस्ट्रोफी एस लगा के दिखाओगे। ये कहीं ना कहीं हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। एक बार स्क्रीनशॉट करो, हम साइड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया? अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करना बेटा। देखो एक लिखा नहीं, ये फर्स्ट वाला है, स्क्रीनशॉट करो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो अब इंग्लिश का सबसे बड़ा एक्सेप्शन, ये चीजें ऐसी होती हैं तो कुछ दूर जाके ऐसे कब नहीं ऐसी होती, यही चीज समझ जाओगे बेटा। इन ऐसे के बीच में फर्क समझ में आ गया तो इंग्लिश के मास्टर बन गए। देखो अभी आपने क्या बताया साथी? एलबी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगानी है, और एनएलबी के साथ क्या लगानी है? ऑफ सिस्टम लगाना है। ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट में। अब एक चीज देखना, जैसे मैं एलबी के बारे में बात कर दिया, एलबी का अगर इन लास्ट, क्या बोला? इन लास्ट लेटर, अगर किसी एलबी के बीच में रिलेशन दिखा रहे हो और उसके लास्ट लेटर में, लास्ट लेटर जैसे जो वर्ड है और उसका लास्ट लेटर जो होगा ना बेटा, लास्ट लेटर सीधा सीधा लिखते हैं। अगर मैं एलबी के बीच में रिलेशन दिखा रहा हूं और लास्ट लेटर उसका चेक करना, क्या चेक करना बेटा? लास्ट लेटर चेक करना। अगर लास्ट लेटर आपका हिसिंग साउंड दे दिया, क्या दे दिया बेटा? हिसिंग साउंड दे दिया। अब उस कंडीशन में आपको सारी बातें ध्यान रखनी। हिसिंग साउंड क्या होता है? ऐसे लेटर जिसे बोलोगे ना, ये वाली आवाज आती है ना, तो हिसिंग साउंड होती है। तो एलबी के बीच में अगर हमको रिलेशन दिखाना होता है तो बेसिक कंसेप्ट कहता है एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। लेकिन एलबी के बीच में अगर रिलेशन दिखा रहे हो, लास्ट लेटर हमारा हिसिंग साउंड का है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट एपोस्ट्रोफी एस गलत हो गया यहीं पे। अब बोला सर अगर इससे नहीं दिखा पाएंगे तो हमारे बीच में हमारी मजबूरी बनती है कि या तो ऑफ सिस्टम से दिखाओ, क्या लगाओ? या तो ऑफ सिस्टम से लगाओ, या तो केवल आपको सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी लगा देनी है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाती है।
क्यों ऐसा होता है बेटा, इस बात को दिमाग में रखना, मैं बताता हूं। जैसे मैंने कह दिया सतीश की बहन, क्या कह दिया, सतीश की बहन। अच्छा एक चीज बताना, देखो सतीश N1 हो गया नाउन नंबर फर्स्ट, बहन N2 हो गई नाउन नंबर सेकंड, दोनों के बीच में की संबंध बता रहा है, रिलेशन, तो नाउन केस समझ गए ना। अब इंग्लिश में इसको बता देना केस कैसे होगा। तो कॉन्सेप्ट देखो, ये दोनों LB थे, तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, बेसिक सतीश कर दो, एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, आगे सिस्टर लिख दो। चलो आपने रिटन फॉर्म में तो सही लिख दिया, लेकिन ग्रामर का एक मोस्ट वैल्यूएबल रूल क्या होता है ना, ध्यान रखना, जो चीजें तुमने नोट कर दिया बेटा, लिख दिया, रिटन कर दिया ना, अगर वो चीजें तुम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो तो कभी सही नहीं हो सकता। इस बात को दिमाग में रखना हमेशा के लिए। जो चीजें तुमने राइट कर दिया, अगर तुम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो तो वो सही नहीं होता बेटा, इस बात को दिमाग में रखो। अगर तुम कहते हो कॉन्सेप्ट से तुम्हारा सही है तो पढ़ के दिखाओ। पढ़ पाओगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे बेटा, इसीलिए मैं कहते देखो हिसिंग साउंड लास्ट में एस आ गया, डबल एस आ गया, एस एच आ गया, सब हिसिंग साउंड है ना बेटा। तो यहां पहले ही बता दिया एपोस्ट्रोफी एस ना लगाओ। तो इसको बताने के दो तरीके होंगे। देखो आप या तो क्या कर दो, सतीश केवल एपोस्ट्रोफी लगा के आगे आप लिख दो सिस्टर, ये पहला पास्ट है देखो ए फॉर्म में। दूसरा मैंने बोला द सिस्टर ऑफ सतीश। देखो आपने ऑफ लगा के भी बताया, आपने एपोस्ट्रोफी लगा के भी बताया, लेकिन अगर मैं कह दिया, कभी एग्जाम में क्या होता है बेटा, ये दोनों ऑप्शन अगर आप दे देंगे तो क्या करोगे, ये एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे दिया तो क्या करोगे। ध्यान रखना बेटा, अगर LB के बीच में लास्ट लेटर हमारा क्या आ गया बेटा, हिसिंग साउंड आ गया, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना नहीं है। इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा वरीयता हम किसको देते हैं बेटा, एपोस्ट्रोफी को देते हैं। दूसरी वरीयता हम किसको देते हैं, मजबूरी में ऑफ सिस्टम के पास जाते हैं। तो क्लियर हो गया, अगर ए और बी दोनों दिया गया है ना, तो आपको पता चल गया ये वाला सही करेंगे। और अगर इन दोनों में से एक ही दिया है बेटा तो एक ऑलरेडी सही है, दोनों दिया तो ये सही है, नहीं तो बेटा ये सही करोगे। बताओ दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर आप गए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सही कर पाए, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ गए। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये था, उसके बाद सर ये कॉन्सेप्ट बन के आया कि कब हमारा NLB, जब हमारा LB भी ऑफ सिस्टम के पास जाने पे मजबूर हो जाता है। समझ गए ना। तो थोड़ा आगे बढ़े, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी बातें हम क्लियर करेंगे आपके बीच में। अच्छा देखना अगला प्रश्न आपके बीच में जो आया है बेटा, जल्द से जल्द सभी भाई बताएंगे। आज देखेंगे आज के सेशन का शेयर कौन है, जल्द से जल्द जवाब देखते कौन देता है। बोला व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल ऑफ बॉयज हॉस्टल। ये बॉयज हॉस्टल लिखा है ना बेटा, इसका करेक्ट प्लूरल पूछ रहा है। देखो जैसे मैंने लिख दिया बॉयज हॉस्टल। अच्छा ये बताओ बॉयज हॉस्टल, ये एपोस्ट्रोफी एस प्लूरल नहीं लिखा है, ये बॉयज हॉस्टल, जैसे टीचर्स डे लिखा होता है ना, कैसे लिखा होता है, देखो ये आपने लिखा टीचर और यहाँ एस करके डे होता है। इस एस कहने का मतलब का की के होता है, अध्यापक का दिन, ऐसा नहीं कि ये टीचर्स ऐसे लिख दो टीचर्स डे, गलत होगा, ये तो प्लूरल बना दिया। ये एपोस्ट्रोफी एस मतलब का की अध्यापक का दिन। बात समझ गए ना बेटा, बात समझ गए ना, बोल दो हाँ समझ गए। अब मैं कह दिया इसका अगर प्लूरल बनाने के लिए आपसे कह दिया बेटा, पूछा गया CGL में पूछा गया ये प्रश्न है, बॉयज हॉस्टल के प्लूरल क्या होते हैं। तो अगर इनका प्लूरल बनाना चाहेंगे तो सभी साथी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका प्लूरल आप बना पा रहे हो क्या। देखो अगर मैं कहूंगा इसका अगर आपको प्लूरल बनाना, तो बेटा बॉय हमारा मेन वर्ड है, सबसे पहले क्या करेंगे साथी, इसका प्लूरल बना लेंगे। तो बॉय का प्लूरल बॉयज होता है कि नहीं, होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि अगर किसी लिविंग बीइंग का आप रिलेशन बता रहे हो बेटा, और उसके लास्ट में अगर हिसिंग साउंड आ गया, क्या आ गया साथी, अगर हिसिंग साउंड आ गया है तो आपको क्या करना होता है, आपको केवल एपोस्ट्रोफी लगा के काम चलाना होता है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना होता है। तो लास्ट में एस तो आ गया ना बेटा, तो एपोस्ट्रोफी एस तो लगा नहीं सकते, केवल आप एपोस्ट्रोफी लगा के अगला वर्ड आप लिख लीजिए हॉस्टल। अब देखना ये प्लूरल फॉर्म है, क्या है मेरे साथी, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म है बेटा, कहीं मिलेगा नहीं। ध्यान रखना आपके बीच में चुनिंदी क्लास है, अगर 60 दिन 60 मैराथन की क्लास के बारे में अगर मैं बताऊं बेटा तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक सिलेक्शन देने वाली क्लास होगी। उसका कारण सिर्फ इतना है कि सारे टॉपिक एकदम तह तक पढ़ा रहा हूं साथी, इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मैंने इसके प्रीवियस में जितने भी टॉपिक पढ़ाया बेटा जाके देख लेना, जो चीजें मैंने टॉपिक पढ़ा के उसके बाद एनालिसिस किया, तो एनालिसिस तो PYQ से किया। तो प्रीवियस ईयर का ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसमें आपके सत्यम सर का कॉन्सेप्ट ना लगा हो बेटा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि दिल लगा के पढ़ते रहो, जहां हो भाई आपका विश्वास इसीलिए हमेशा दिलाता है, जिस प्लेटफॉर्म पे हो जहां हो बेटा एकदम अच्छी जगह हो, बस पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, बस मैं यही चाहता हूं आपसे, दिल लगा के बेटा। क्योंकि मैं कहता हूं 100% अगर मैं दे रहा हूं तो आपको 100% देना पड़ेगा, नहीं बेटा दिक्कत हो जाएगी। समझ गए, तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। आगे बढ़ जाते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ गया बेटा, महेश एंड सुरेश मदर्स हैव
टू द मार्केट, तो हैव के बाद एक वर्ड मिस कर गया, गॉन लिख देते हैं क्योंकि वर्ब तो होगा ही नहीं, हैव हैज लगा तो उसके बाद वर्ब लगाओगे, गॉन टू द मार्केट। अगर ये सेंटेंस दिया बेटा तो क्या मैंने सही लिखा है, या तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रखना, बहुत ही जानदार और शानदार लल्लन टॉप कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ, बस नोट करते जाइए हमारे साथ। देखिए अगर मैंने कहा अभी तक क्या करते थे, मान के चलो N1 हो गया N2 हो गया, इन दोनों के बीच में आप रिलेशन दिखाते थे, अभी तक तो ये समझ गए। लेकिन अगर मैं कह दिया यहाँ N1 हो गया, यहाँ N2 हो गया, ये दो भाई हो गए, और इधर मान लो N3 तीसरा नाउन आ गया, तो इन दोनों का संबंध अगर इस तीसरे वाले से तुमको बनाना है तो भाई रिलेशन तुम क्या करोगे, इस पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, या यहाँ भी ऑफ लगाओगे, या इस पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, क्या दोनों को संबंध बताने के लिए तीसरे को जोड़ना पड़ेगा? वो सारी चीजें कैसे समझोगे बेटा, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझो, नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे, पूरी रीजनिंग लगने लगेगी। अब एक ग्राफ बनाता हूँ, इक्वेशन बनाता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये मैंने लिखा x, ब्लैक से लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा दिखेगा। देखो ये मैंने लिखा x और इधर मैंने लिखा प्लस y, अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो इधर भी लिख देता हूँ x प्लस y, ठीक है ना। अब इधर इज इक्वल टू लिखा, इधर भी इज इक्वल टू लिखा, मेरी बात को ध्यान से समझते जाओ। अगर मैं ये ग्राफ बना दिया, समझ लो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर जन्म जन्मांतर लाइफ, ध्यान रखना बेटा। x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा सेम फैमिली का, किसका लिखा बेटा, सेम फैमिली का, और यहाँ x प्लस वाई को जोड़ कर लिखा मैंने अदर फैमिली, क्या लिखा बेटा, अदर फैमिली। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर x प्लस वाई आपस में कहीं जुड़ते हैं बेटा, और अगर ये दोनों आपस में सेम फैमिली बनाते हैं, और अगर x प्लस वाई जुड़ते हैं और आपस में अदर फैमिली बनाते हैं, तो अगर सेम फैमिली बनाएंगे बेटा तो केवल y पे एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। अब केवल y कहने का मतलब दिमाग का नहीं ज़्यादा लगा देना है कि केवल x पे भी लगा दे सर, एक पे ही लगाना है तो केवल x पे, ऐसा नहीं करना, केवल y मतलब लास्ट वाले पे लगाना है। लेकिन x प्लस वाई को जोड़ने से अगर अदर फैमिली बन रही है ना बेटा, तो x पे भी लगा देना, y पे भी लगा देना। अब बोला सर ये क्या सेम फैमिली बन रही है, अदर फैमिली बन रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आएगा इतना जल्दी बेटा, इतनी कठिन चीजें इतना जल्दी सरल नहीं होती, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट करो सरल हो जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे सभी साथी, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब अगर इस सेंटेंस को ही देख लीजिए, जैसे मैं कह दिया, सपोज करना महेश और सुरेश दोनों भाई भाई हैं, क्या है, रमेश और सुरेश क्या है बेटा, महेश और सुरेश दोनों भाई भाई हैं। और मैं कह दिया रमेश, महेश और सुरेश के माँ की बात कह दी गई है। मैं कहता हूं जैसे राम और श्याम, या महेश और सुरेश दोनों भाई भाई है ना, मान के चलो ये महेश हो गया और ये सुरेश हो गया, और ये दोनों भाई भाई हैं, और इसके मदर की बात हो गई, किसकी बात हो गई, इसके माँ की बात हो गई। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए बेटा, इतना बता देना, अगर ये दोनों भाई भाई हैं तो ये महेश को तुम x मान लो, सुरेश को तुम क्या मान लो, y मान लो, मान सकते हो ना बेटा। अब बताओ क्या इन दोनों की माँ एक ही है, महेश की भी वही माँ होंगी, सुरेश की भी तो वही माँ होंगी। अगर महेश और सुरेश भाई भाई हैं तो महेश की भी वही माँ होगी और सुरेश की भी वही माँ होगी। तो क्या x प्लस वाई को जोड़ने से क्या सेम फैमिली बन गई कि नहीं, क्या बताओ, सेम फैमिली बन गई कि नहीं? क्यों सेम फैमिली बन गई? कि महेश की भी वही माँ है और सुरेश की भी वही माँ है। जैसे अगर मैं कह दिया महेश और सुरेश भाई भाई हैं और इनके बहन की बात कर दी गई, तो बता दो महेश एंड सुरेश सिस्टर की बात करेंगे तो महेश की भी वही सिस्टर होगी, सुरेश की भी वही सिस्टर होगी, होगी कि नहीं? यानी सर महेश और सुरेश, महेश को x मानो, सुरेश को y मानो, दोनों को मिला के क्या सेम फैमिली बनी कि नहीं? मदर सेम फैमिली कहने का मतलब माँ उसकी भी वही है, माँ उसकी भी वही है ना? अगर सर सेम फैमिली वाली फीलिंग आ गई ना तो केवल y पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना, x और y दोनों पे नहीं लगाना है। तो महेश को हम मानते हैं x, सुरेश को मानते हैं हम y, और इधर माँ है। अगर ये दोनों भाई हैं, भाई ध्यान से समझना, अब यहाँ पे तो सर कहाँ क्लियर कर रहे हैं कि आप दोनों भाई हैं सेंटेंस में, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा ना तो सेंटेंस में दिखाएगा कि महेश और सुरेश आपस में भाई हैं बेटा, वो ब्रदर हैं, 100% ब्रदर मतलब खून का रिश्ता है ना। तो अगर वो दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं बेटा, तो उनके माँ की बात कही जाएगी तो x की भी वही माँ होगी, y की भी वही माँ होगी। तो x प्लस वाई, देखो एंड लगाना, तो x प्लस वाई के जोड़ने से ये जो मदर बनी है ना वो सेम फैमिली बनी है। तो सेम फैमिली के कॉन्सेप्ट में केवल y वाले पे एपोस्ट्रोफी एस लगना था, देखो इसमें x पे भी लगा दिया एपोस्ट्रोफी एस, नहीं लगाओगे, केवल y पे लगा दो एपोस्ट्रोफी एस, अब जाके सही हो गया। अच्छा ये बताओ, महेश और सुरेश तो दो भाई हो गए, लेकिन इनकी माँ कितनी है? इनकी एक ही माँ है ना बेटा, लेकिन एक ही माँ पे दोनों का अधिकार है। माँ अगर एक है तो कभी मदर नहीं हो सकता, मदर होगा ना बेटा। और अगर एक माँ की बात हो गई बेटा तो आगे हैव कैसे लगाओगी? एक तो सिंगुलर होता है तो आप हैज लगा दोगी। सारी चीजें आपको एकदम फूक फूक के कदम रखना है, सारे सेंटेंस में देखना है कि कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं। अच्छा एक चीज बताऊं,
अब अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट कर लेना इस ग्राफ को और जरा अगले ही प्रश्न को देख लेना, अगले ही प्रश्न को देख लेना। चलो नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। जैसे मैं आपसे कह दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम्स वाइफ हैव गॉन टू द मार्केट। देखो सेम प्रश्न मैंने आपके बीच में उठाया बेटा। अब एक चीज मैं आपको अगर बता दूं, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, गौर करना तो समझ में आएगा। राम एक्स हो गया कि नहीं, श्याम वाई हो गया कि नहीं, बोल दो हाँ। अब एक्स प्लस वाई, राम और श्याम भले ही सगे भाई हैं, क्या राम की जो पत्नी है वही श्याम की भी है क्या? ऐसा नहीं है ना। राम और श्याम की जो पत्नियां वो मार्केट गई हैं, तो राम का जो अधिकार होगा, यक्स का अधिकार अपनी पत्नी पे अलग होगा, वाई का अधिकार अपनी पत्नी पे अलग होगा, होगा कि नहीं? लेकिन अगर ये दोनों अगर भाई थे बेटा, तो मां तो एक ही थी, लेकिन अगर ये दोनों भाई थे, पत्नी तो अलग अलग हो जाएगी। तो यहां x प्लस वाई को तुमने जोड़ा तो इज इक्वलिटी आपकी क्या बनी बताओ? अदर फैमिली बनी कि नहीं, बता दो। अदर फैमिली बन गई कि नहीं, कि x की अदर फैमिली है, y की अदर फैमिली है। लेकिन अगर वो दोनों भाई थे और वह मां की मां थी, तो x की भी वही मां थी, y की भी वही मां थी। लेकिन यहां क्या राम की भी वही पत्नी है, श्याम की भी वही पत्नी है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए बेटा क्या बताओ, x और y को जोड़ने से क्या अदर फैमिली बना कि नहीं? अगर अदर फैमिली बन जाएगा तो x पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा बेटा, y पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और अगर x प्लस वाई दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस लग गया तो अदर फैमिली बन गई। अदर फैमिली बनने का मतलब वो जो नाउन होगा बेटा एक से ज्यादा होगा, क्योंकि दो पत्नियां हो गई ना, राम की अलग पत्नी हो गई, श्याम की अलग पत्नी हो गई, तो वाइफ का प्लूरल बनाओगे वाइफ्स बनेगा बेटा। अच्छा ये बताओ, एफ और एफ ई लास्ट में होते हैं तो उनको हटा के उनके जगह पे वी एस लगा दिया जाता है, तो वाइफ्स के बाद हैव गॉन टू द मार्केट। बताओ बेटा एक्स प्लस वाई वाला ये जानदार कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा कि नहीं? एक बार थंब इंप्रेस कर देना, बताओ समझ गए कि नहीं, एक बार कंफर्म करना। एक्स प्लस वाई का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर इनको जोड़ के बेटा सेम फैमिली बन रहा है तो वाई बस पे लगाना, अदर फैमिली बन रहा है तो एक्स प्लस वाई दोनों पे लगा देना है बेटा, ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, हो गया था ये। अगला प्रश्न आपके बीच में बेटा, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर, द हैंड ऑफ डेट इज वेरी लॉन्ग। अच्छा एक बात बताएं, देखो सबको बुरा लगता है भाई, और ऐसी बात नहीं ग्रामर में जान नहीं, जिंदगी नहीं, दिल लगा के पढ़ोगे तो ग्रामर में जान दिखेगा। और इसमें भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है ना, जैसे ईट की लोग बेइज्जती कर देते, देर की बेइज्जती कर देते, ऐसे ही एनएलबी की बेइज्जती करते हैं ना, कि मरे हुए लोगों की सब बेइज्जती कर रहे हैं, भाई मरा है क्यों, कोई अस्तित्व नहीं उसका। लेकिन अगर मैं कह दिया ये एनएलबी लिखा है, क्या लिखा है साथी? अब देखा ना ये कितना पासा पलटता है, एकदम पलटू चाचा की तरह। लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, इधर देखना, मैंने एनएलबी लिखा, नॉन लिविंग बीइंग, क्या लिखा? नॉन लिविंग बीइंग। अब कहते हैं नॉन लिविंग बीइंग जैसे रजिस्ट्री करा लिया है कि साले तुम क्या लोगे? बोला सर क्या लेंगे बता देना। ये क्या लेगा? ये लेगा ऑफ सिस्टम। क्या लेगा? ऑफ सिस्टम। अब बहुत दिन तक ये सिस्टम पे चलता गया और इसको बोझ लगने लगा, डिस्टर्ब हो गया कि मैं एनएलबी हूँ यार, तो हमें मतलब इतना नीचा अधिकार तुम ऑफ ही लोगे, अब तुम एलबी हो तो तुम्हें पोस्ट ऑफिस ले लेते हो। अब ये बहुत गुड़ा गणित करने के बाद, इधर उधर करने के बाद क्या किया पता है? कहता है कि अगर मैं बहुत बड़ा हो गया, क्या हो गया? अगर मैं बहुत बड़ा हो गया, या तो मेरे बारे में, या तो मेरे बारे में मोर एक्सप्लेनेशन, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन कोई कर दिया, तो उस कंडीशन में मैं एलबी से पीछे नहीं रहने वाला, उस कंडीशन में मैं ऑफ सिस्टम नहीं लूंगा, कोई कितना भी कहेगा, उस कंडीशन में मैं भी एपोस्ट्रोफी एस लूंगा बेटा, उस कंडीशन में मैं भी एपोस्ट्रोफी एस लूंगा। समझ गए कि मतलब अभी एनएलबी क्या करता था, कॉन्सेप्ट क्या था तुम्हारा? एनएलबी ऑफ सिस्टम लगाओगे, लेकिन एनएलबी क्या कहता है? अगर मैं कभी बहुत बड़ा हो गया सेंटेंस में, या तो मेरे बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई वर्णन कर दिया है, उस कंडीशन में सर मैं आपसे संतुष्ट नहीं रहूंगा, उस कंडीशन में मुझे भी एपोस्ट्रोफी एस चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? बात समझ गए ना? इफ एनएलबी इज टू बिग और मोर देन एक्सप्लेनेशन अबाउट देम, देन वी यूज एपोस्ट्रोफी एस, नॉट ऑफ सिस्टम। ध्यान रहेगा, इस बात को दिमाग में रख लेना बेटा। ये बात दिमाग में रखोगे कि नहीं? रख सकते हो यार। अच्छा ये बताओ, जैसे ये लिखा है द हैंड ऑफ डेट इज वेरी लॉन्ग, जो मृत्यु के हाथ होते हैं ना बड़े लंबे होते हैं, कहीं भी रहो साला खींच लेता है। अच्छा ये बताओ, मृत्यु मतलब एनएलबी तो हो ही गई, अब मृत्यु के हाथ देखो कैसे बनाया है, जैसे मैंने बोला मृत्यु
हिंदी पे मत जाना, मृत्यु के हाथ, ठीक है ना। तो मृत्यु हमारा मान लो एक नाउन हो गया, हाथ भी हो गया, इन दोनों के बीच में काकी किया है ना, मतलब रिलेशन दिखाना है। तो यहाँ लिखा दी हैंड ऑफ डेट, मतलब सर इसको ऑफ लगा के बताया है। अच्छा बताओ, मृत्यु के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कहीं भी रहो साला उठा लेता है, तो क्या इस एनएलबी को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा है? अगर बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया तो एनएलबी वादा किया था कि ऐसा करना होगा सर, अगर मैं बहुत बड़ा हो गया ना और मेरे बारे में कोई बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है ना, उस कंडीशन मुझे फर्स्ट ऑफ यस देना, मैं आपसे संतुष्ट नहीं रहूंगा। तो यहां बेटा दी हैंड ऑफ डेट नहीं कर सकते, यहां आप क्या कहोगे, यहां आप क्या कहोगे बताओ, यहां आप कहोगे डेथ और एपोस्ट्रोफियस लगा के डेथ्स हैंड। अब आगे क्या बोलोगे, इज वेरी लॉन्ग, इज वेरी लॉन्ग। देख रहे हो बेटा कितना खेला है, कितना गेम है, देख रहे हो ना कि एपोस्ट्रोफियस कहाँ लग गया। अगर किसी की चीज के बारे में एनएलबी भले है, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दोगे ना बेटा, बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दोगे तो वहां पे एपोस्ट्रोफियस लगाना होगा। अच्छा बताओ, जैसे पर्वत की चोटी, अब मैं कह दिया पर्वत की चोटी, अब आप बता दो क्या पर्वत वगैरह एनएलबी ही तो है, लेकिन पर्वत क्या इतना इतना है, इतना छोटा सा है। पर्वत बहुत बड़ा है, मतलब सर टू वीक, एनएलबी भले है लेकिन अगर बहुत बड़ा शो हो गया ना बेटा, तो यहां माउंटेन्स पीक लिखते हो, क्या लिखते हो बता दो आप मुझे, माउंटेन्स पीक लिखते हो, ऐसा नहीं कि द पीक ऑफ माउंटेन लिख दो, गलत हो जाएगा भाई। एपोस्ट्रोफियस लगाओ तब जाके संतुष्ट होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, भले एनएलबी है। तो एनएलबी का कॉन्सेप्ट आपने समझा, एनएलबी कब एपोस्ट्रोफियस लेता है, जब एनएलबी बहुत बड़ा हो बेटा, या जब एनएलबी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाएगा तब आप करोगे। समझ गए कि नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट मारो सभी लल्ला, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो सभी साथी, स्क्रीनशॉट मार लो। चलो गुड, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब देखो, ये सन स्पेस थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको लिखना है सन्स रेज, सूर्य के किरणें। अच्छा आप मुझे बता दीजिए क्या ये वर्ड्स मैंने सही लिखा है? सन्स रेज, सूर्य की किरणें, ये क्या मैंने जो भी रिलेशन यहाँ बनाया, सूर्य की किरणें। अब सूर्य कोई पिंड वगैरह तो एनएलबी आप कहोगे, कहोगे ना बेटा। तो आप बताओ सन्स रेज कहना कहीं सही है क्या, द रेज ऑफ सन कहना सही है? भाई सूर्य इतना सा है क्या, ये सूर्य है क्या? हाँ, इट इज टू बिग। अगर मैंने बोला एनएलबी बहुत बड़ा है, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तो एपोस्ट्रोफियस ही लगाओगे। यानी सर सत्यम सर पहली बार सही लिखे थे बोर्ड पे, ये सन्स रेज ही होगा, ये आप द रेज ऑफ सन नहीं करोगे। अगला वर्ड, ये मैं कहता हूं ना पूरे ब्रह्मांड का, मेरा जो टाइपिस्ट है वो डिस्टर्ब हो गया है थोड़ा, रात वाली उतरती नहीं ऐसे टाइप किया, पावर की स्पेलिंग PAW लिख दिया है। चलो आप समझते हो। देखो दी पावर ऑफ लव, अब बताओ ये कैसे गलत सकता है? पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है भाई, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति है द पावर ऑफ लव। प्यार की ताकत, प्यार की शक्ति है कि नहीं? प्यार में लोग क्या क्या कर बैठते हैं, है कि नहीं? बता दो एक बार तुम लोगों ने। अभी तक अगर मैं कहूँ, अभी तक अगर मैं कहूँ तो मेरे पास, जैसे आज ही मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँ तो तमाम ऐसे क्रिएटिव्स हमको दिखे। अभी देखो ना चेहरा पूरी तरीके से थोड़ा मेल्ट वगैरह है, तो कुछ चीज़ें मैं देख कर ही आया हूँ, तो देख कर आया हूँ तो वहाँ से थोड़ा मैंने फील किया ना, तो लगा सही बात है कि प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखती है अगर आप उसके कंट्रोल में होते हो तो। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ऑलवेज द डिपेंड ऑन सेल्फ कंट्रोल, डोंट अदर। अगर आप सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड है तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर रिमोट बन गए ना बेटा तो सेल लगा के दुनिया चार्ज करती रहेगी। सेल खत्म हो गया साला फिर डाल दो, सेल खत्म हो गया फिर डाल दो। लेकिन अगर मैं कह दिया सेल्फ कंट्रोल्ड हो तो कोई तुम्हारा कंट्रोल नहीं रख सकता। इसलिए मैं कहता हूं बेटा इन सब बड़ी शक्तियों से 100%, ऐसा नहीं कह रहा हूं इन शक्तियों से बचना चाहिए, इनसे मत बचो, लेकिन इनका एक दायरा रखना, ठीक है ना? सबका अलग अलग एक डिफिनेशन होगा, वो डिफिनेशन आप समझना। अच्छा कोई भी बच्चा मुझे लव का डिफिनेशन बता सकता है क्या? जैसे मैंने लव लिखा ना, क्या ये बता सकते हो क्या होता है? अब बोले सबके दांत बाहर निकल गए होंगे कि सर प्यार वाले टॉपिक पढ़ा रहे एकदम रंगीले अंदाज में, लेकिन कोई बता सकता है क्या प्यार होता क्या रियल में, लव क्या है? अगर इसके बारे में बताओ तो इसकी डेफिनेशन बताना, एक बार कमेंट करो फिर इधर बताते हैं। प्यार द पावर ऑफ लव, आपको पता है इससे बड़ी कोई शक्ति हो नहीं सकती। तो एनएलबी है भले ही, फीलिंग है तो बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन इसका होता है ना, तो द पावर ऑफ लव नहीं बोलना है, लव्स पावर बोलना है भाई, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो लव्स पावर होगा, एनएलबी के साथ भी पोस्टऑफिस लगाओगे। देखो ये क्या होता है, एल से होता है लेक ऑफ सारू, लेक ऑफ सारू, ओशियन ऑफ टीयर्स। वी से होता है वैली ऑफ डेथ, क्या होता है?
वैली ऑफ डेथ, ई से होता है एंड ऑफ लाइफ। ध्यान रखना बेटा, एल से होता है लेक ऑफ सारो, मतलब दुखों की झील होता है प्यार। आगे बोला ओशियन ऑफ टीयर्स, मतलब मृत्यु की घाटी है, मृत्यु की समुद्र, सॉरी आंसुओं का समुद्र है, ओशन ऑफ टीयर्स। आगे बोला वी से वैली ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु की घाटी है प्यार। आगे एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत है प्यार। भाई कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, फिर भी बोले ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, इसके पास कंट्रोल है, और अगर कंट्रोल दे दिए तो खत्म। ये लास्ट वाला पहले ही नजर आने लगता है, समझ गए ना? चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरा काम है बस बोलते हैं ना कि प्रवचन देना, और मुझे पता है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये सर सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ कितनी भी ताकत लगा के झोंक दो, इसके आगे सब फीका पड़ जाता है। अब बोले बाबू लेक्चर सुन रहे थे क्या सत्यम सर का? वो बकवास करते रहते इस मुद्दे पे, बकवास करता है साला। चलो उतने में ही भूल गए तुम, उतने में सारी चीजें भूल गए। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि आज के 5 साल बाद 10 साल बाद ये चेहरा जरूर याद आएगा, ये सारे वर्ड्स जरूर याद आएंगे बेटा, क्योंकि आपका बड़ा भाई समझ के मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें, समझ गए ना? तो ध्यान रखना, जो चीजें मैं जितना कहूँ उतना ही क्या करो बेटा, सेल्फ कंट्रोल अपने हाथ में रखना बेटा। दुनिया में कभी किसी के लिए अपना समय बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपना समय बर्बाद कर दिए ना, दैट्स अ वैल्यूएबल टाइम, अपने सबसे वैल्यूएबल चीजें जिंदगी में खत्म कर दिया, वो आपको नहीं करना बेटा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना। अगला देखो बेटा, कॉमन एरर का प्रश्न पूछ लिया, मतलब सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक जितनी भी चीजें आई थोड़ा उसी को आगे बढ़ाते हैं ना, जितने और कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैं इस प्रश्न को बताऊंगा, यू नो इट विल, पहले ही डी पार्ट लिख दिया, पहले ए पार्ट है वो डिस्टर्ब है, जो मेरा टाइपिस्ट आज डिस्टर्ब था, मैं जान गया। यू नो इट विल, ए पार्ट में दैट योर सक्सेस इन लाइफ, बी पार्ट में डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस, सी पार्ट में बट ऑन समबडी एल्स, डी पार्ट में नो एरर। चलो कुछ कॉन्सेप्ट, मैंने बोला ना जितने भी प्रश्न होंगे बेटा उनसे बनने वाले कॉन्सेप्ट होंगे, इसीलिए अभी मैं जो थियरी क्लास होती है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट लिखवाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा वैसे मैं एनालिसिस शुरू कर दूंगा, एनालिसिस करोगे तो अलग मजा आएगा। अब मैंने आपको कह दिया, देखो एक चीज मैं बता रहा हूं बेटा, देखो 1 लिख दिया, यहाँ मैंने बॉडी लिख दिया, और यहाँ मैंने थिंग लिख दिया। चलो ज़्यादा नहीं बोलूंगा, इनके बारे में समझना, कौन से प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ना। इनसे बनने वाले जो भी वर्ड होंगे, जैसे 1 से तुम क्या बना पाओगे, 1 से तुम समवन बना पाओगे, और क्या बनाओगे 1 से तुम एनीवन बना पाओगे, 1 से तुम क्या बना पाओगे, एवरीवन बना पाओगे, 1 से क्या बना पाओगे, नो वन बना पाओगे। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ऐसे ही तुम बड़ी से बना दोगे, बड़ी से क्या बनेगा, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, थिंग से समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग बनेगा ना। ये जितने भी वर्ड दिख रहे हैं, अगर कभी किसी सेंटेंस में आते हैं ना, तो इन्हीं वर्ड पे तुम एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, इन्हीं वर्ड पे तुम एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। लेकिन अगर इन वर्ड्स के साथ एल्स वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, इन वर्ड्स के साथ एल्स वर्ड लिखा है, तो इन वर्ड्स को छोड़कर बेटा तुम एल्स पे एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। इस बात को भी आपके बीच में रखना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे मैं कह दिया बेटा, जैसे मैं कह दिया आई लाइक somebody's सजेशन, ठीक है ना। चलो आपने somebody था, somebody's पे लगा दिया। लेकिन अगर इसी को मैं कह दिया आई लाइक, आगे मैंने somebody लिख दिया, चलो ठीक है, और इसके बाद else वर्ड लिख दिया ना, आगे सजेशन है। तो somebody के साथ अगर else आ गया ना बेटा, तो आपको somebody नहीं तब else पे लगा देना है, और अगर else वर्ड नहीं है तो आप one, बड़ी और थिंग से बनने वाले सारे वर्ड्स के साथ लगाओगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखना, यहाँ somebody लिखा है बेटा, क्या लिखा है वहाँ पे, वहाँ somebody लिखा है, somebody के बाद else लिखा है। तो अगर इनके साथ else वर्ड भी है ना, तो else के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, ध्यान रखना। तो आप else के साथ लगा दो, डी विल बी द राइट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट कर लो, सारे कॉन्सेप्ट आपके बीच में होने चाहिए। अगर else नहीं है तो इनसे बनने वाले जितने वर्ड होंगे उन पे लगा देना बेटा। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या मिलने वाला है आपके बीच में। देखिए अगला प्रश्न बोला, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस एंड स्टेज देयर ऑल नाइट। अगर इस प्रश्न की बात करेंगे बेटा, ही इन्फॉर्म मी, उसने मुझे क्या क्या इन्फॉर्म, दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अगर इस बात के बारे में बताऊं भाई, मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस एंड स्टेज देयर ऑल नाइट, अगर इस प्रश्न के बारे में बताएंगे तो क्या मैं एपोस्ट्रोफी एस जो लगाया हूं वो सही लिखाया हूं, जो मैं एपोस्ट्रोफी
अपोस्ट्रोफियस लगाया हूं, देखो यहां से शुरू से चेक करते हैं। ही सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब हो गया, इन्फॉर्म्ड मी ऑब्जेक्ट हो गया, दैट लगा के दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा। फिर वन ऑफ द, यहां मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस सही है। अगर मैं किसी कंपाउंड नाउन की बात करूंगा, किसकी, कंपाउंड की बात करूंगा बेटा, तो ऑलवेज लास्ट में कहां लगाते हैं बेटा, हमेशा लास्ट में क्या करोगे, लास्ट वर्ड में तुम अपोस्ट्रोफियस लगाओगे। किसके बारे में बता रहे, लास्ट वर्ड में तुम अपोस्ट्रोफियस लगाओगे बेटा, तो लास्ट में अपोस्ट्रोफियस लगाओगे तो क्या होगा, रेसिडेंसेस, यहां पे करना है मिनिस्टर रेसिडेंसेस में ना, उसमें अपोस्ट्रोफियस लगाना, पहले में नहीं लगाना है, कंपाउंड के लास्ट में लगाते हैं। सिविल विद द राइट ऑप्शन, समझ गए ना बेटा, कंपाउंड लेटर्स के लास्ट में हम अपोस्ट्रोफियस लगाने का काम करते हैं, इसको ध्यान में रखना बेटा। चलो एक चीज और बता देते हैं, जैसे अगर मैं कह दिया, जैसे मैं कह दिया नाउन नंबर की क्लास में कल मैंने आपको बताई, ये कंपाउंड नाउन लिखा है, क्या लिखा है, कंपाउंड नाउन लिखा है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो नाउन आपस में जुड़े होंगे ना बेटा। जैसे मैं कह दिया स्टेप ब्रदर, क्या कह दिया, स्टेप ब्रदर। अब आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, आपको कॉन्सेप्ट बताया गया कि जो इनमें मेन वर्ड होगा ना बेटा, उसमें तुम प्लूरल बना देना। मेन वर्ड चलो ढूंढ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको कहता हूं, सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, लास्ट वर्ड, क्या बेटा, जो हमारा लास्ट वर्ड होगा ना, उसमें तुम क्या कर देना, एस और एस लगा देना, तुम्हारा प्लूरल बन गया। इनका जो लास्ट वर्ड होगा कंपाउंड नाउन का, तो इनका लास्ट वर्ड क्या है, स्टेप ब्रदर का लास्ट वर्ड क्या है, आप लोग मुझे बता दीजिए। स्टेप ब्रदर का लास्ट वर्ड है स्टेप ब्रदर्स, स्टेप्स ब्रदर नहीं करना, स्टेप ब्रदर्स करना है। स्टेप मदर्स होता है, स्टेप्स मदर नहीं, स्टेप मदर्स होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहला था, इसका दूसरा भी देख लो। अगर कंपाउंड नाउन के बीच में प्रेपोजिशन दिख गया, क्या दिख गया, कभी प्रेपोजिशन दिख गया, तो इधर भी नाउन होगा बेटा और इधर भी तुम्हारे कहीं ना कहीं लिखा होगा वो वर्ड, इधर भी वर्ड होगा उधर भी वर्ड होगा। लेकिन प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड आता है, प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड आएगा ना बेटा, उसमें तुम एस या एस लगाओगे, इस बात को भी दिमाग में रख लेना। जैसे मैं कह दिया बेटा, जैसे मैं कह दिया फादर इन लॉ, क्या कह दिया, फादर इन लॉ। अब ये नहीं कि लास्ट में ही ठोक दो तुम, जैसे यहाँ सर ने बताया, सर ने एक कॉन्सेप्ट और बताया कि प्रेपोजिशन अगर दिख गया तो प्रेपोजिशन के पहले वाले वर्ड में लगाते, देखो प्रेपोजिशन के पहले एस या एस लगाएंगे तो फादर्स इन लॉ होता है, फादर इन लॉज नहीं होता, ध्यान रखोगे। चलो इन सब बातों को ध्यान रखना बेटा, कभी दिक्कत ना होने पाए। लेकिन अगर मैं कह दिया ना कि एपोस्ट्रोफियस लगाना होता है तो लास्ट में लगाते हो, ध्यान रखना, प्रेपोजिशन वाला भी दे दिया, ये भी दे दिया, दोनों के लास्ट में ही लगाते हो। जैसे यहां था क्या बेटा, मिनिस्टर रेजिडेंसेस था, तो मिनिस्टर में नहीं लगाना, लास्ट में लगाना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में बताना जल्द से जल्द, इस प्रश्न का आंसर बेटा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी साथी, क्या होगा, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग। अच्छा ये बताओ, ये बिल्डिंग क्या हो गया, रूफ क्या हो गया। अगर यहां तुम रिलेशन एपोस्ट्रोफियस से लगाओ तो बेसिक से ही तुमने सही कर दिया। बिल्डिंग मतलब इमारत होता है, इमारत की छत मतलब ये सर नॉन लिविंग है ना, तो अगर नॉन लिविंग है तो एपोस्ट्रोफियस होना ही नहीं चाहता, ए विल बी द राइट ऑप्शन, यानी द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए था, उसके बाद नीड्स रिपेयरिंग, यानी ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्या आगे बढ़ जाए, चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला विशेष प्रश्न आपके बीच में है, विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्विस्ट बट फाउंड द कपल अब्सेंट। अच्छा एक बात बताओ, ये जॉन हो गया, जॉन को एक्स मान लो, मैरी को तुम क्या मान लो, वाई मान लो, ये दोनों कपल हैं, क्या है, आपस में कपल हैं। और बोला विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस, इनके हाउस की बात हो गई, चलो मैंने हाउस लिख दिया आगे। अच्छा ये बताओ, अगर ये एक्स है तो ये दोनों, अगर एक्स और वाई आपस में कपल हैं बेटा, तो एक्स का जो हाउस होगा क्या वही वाई का होगा, क्या होगा ना। अगर मान लो हस्बैंड वाइफ हो गए तो एक्स का जो घर होगा वही तो वाई का घर होगा बेटा। तो यानी सर एक्स और वाई को मिला रहे हैं, तो सत्यम सर के पीछे वाले कॉन्सेप्ट में चले जाओ, सेम फैमिली का मुद्दा आ रहा है। अगर सर सेम फैमिली का मुद्दा आ गया, अगर सर सेम फैमिली का मुद्दा आ गया, उस कंडीशन में तुम क्या करोगे एक बार मुझे बता दो। उस कंडीशन में केवल वाई पे एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं, तो विजिटेड जॉन्स नहीं करना, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो अगर दोनों सर क्या है, देखो कपल की बात कर रहे हैं, उनके घर की बात अगर कराओगे, घर देखने के बाद विजिट की किया, तो बेटा एक्स पे नहीं लगाना, केवल वाई पे लगा दो, क्योंकि सर दोनों को मिला के सर सेम फैमिली बन रही है कि सर जॉन का भी उस हक पे वहां घर पे अधिकार है और मैरी का भी उस घर पे अधिकार है, दोनों आपस में कपल हैं, तो सेम फैमिली की बात हो गई, तो वाई पे लगाना है, जॉन एंड मैरीज करना है बेटा, ध्यान रहेगा बेटा। चलो यानी आपके किस पार्ट में रहे, बी विल बी द राइट ऑप्शन, स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, मजा आ रहा होगा बेटा, समझ गए ना कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न आपके बीच में सर क्या कह रहा है, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स ए बात में दिखा है, फिर आर हाउ एवर बी पार्ट में लिखा, नॉट सो सीरियस सी पार्ट में, एंड ऑफुल एज इंडिया। अच्छा ये बताओ, बच्चे सोच रहे होंगे अमेरिका के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो बेटा, कंट्री नेम के साथ लगाए। अमेरिकाज प्रॉब्लम, अमेरिका की समस्याएं, आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस, नॉट सो सीरियस, आगे बोला एंड ऑफुल एज इंडिया, जैसे इंडिया की इतनी ऑफुल है और सीरियस है उतना अमेरिका की नहीं। अब इंडिया की क्या बेटा, इंडिया की क्या, अमेरिका की प्रॉब्लम तो यहां तुमने दिखा दिया, उतना नहीं है जितना इंडिया की क्या, इंडिया की प्रॉब्लम ना बेटा। तो इंडिया की प्रॉब्लम के लिए अगर इंडिया के आगे मैं एपोस्ट्रोफी एस ही लगा दूंगा ना, तो इसका मतलब हो जाएगा इंडियाज, एपोस्ट्रोफी एस तुमने लगा दिया तो इंडियाज क्या, इंडिया का प्रॉब्लम है, तो इंडिया का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तुम लिखो या ना लिखो, लेकिन अगर इंडिया पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देते तो इंडिया का प्रॉब्लम, वहां से मीनिंग आ जाता ना, क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम तो बताना है, तो इंडिया पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना था, दी विल बी द राइट ऑप्शन। थोड़ा आईक्यू से इस प्रश्न को सॉल्व करना बेटा, जल्दी जल्दी ध्यान रखना, आपके सारे क्वेश्चन आपके बीच में कंफर्म होने हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में बेटा, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या बोला, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ऑन दियर कमांडर्स इन चीफ्स। देखो अब एक कमांडर्स इन चीफ्स लिखा है ना, अब देखो ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है, प्लूरल नहीं बनाया है, तो देखो प्रेपोजिशन दिख गया, इसके पहले मैंने बोला था जो वर्ड मिलता है उसमें हम एस या एस लगा के क्या बना देते हैं, प्लूरल बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको कह दिया कंपाउंड नाउन अगर है, क्या है, कंपाउंड नाउन है, तो अगर एपोस्ट्रोफी एस लगानी है तो कहाँ लगाना है, लास्ट में लगेगा बेटा, तो कमांडर्स नहीं करना, कमांडर इन चीफ्स करना है, यानी किस पार्ट में रह रहे बेटा, डी पार्ट में रह रहे, स्क्रीनशॉट कर लो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके बीच में, द टीचर सेड ए पार्ट में टू अस दैट वन ऑट, बी पार्ट में टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर, सी पार्ट में टू अटेन वन गोल, डी पार्ट में नो एरर। अगर मैं आपको बात बताता हूँ बेटा, ध्यान रखना, ये मैंने वन लिख दिया और यहाँ भी मैंने वन लिख दिया, देखो यहाँ पे वन के लिए मैं लिख देता हूँ कि वन क्या है बेटा, वन लिख देता हूँ सिंगुलर है, और यहाँ पे वन के लिए लिख लेता हूँ कि वन हमारा क्या है बेटा, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। चलो अब मैं कुछ बताना चाहूँगा बेटा, जैसे वन अगर सिंगुलर होगा तो अपने साथ क्या लेगा, साथ ही हिज लेगा, लेकिन वन अगर प्लूरल होगा तो अपने साथ क्या लेगा, साथ ही पजेसिव वंस लेगा। ध्यान रखना, दोनों को स्क्रीनशॉट एक बार करो। अब अगर सिंगुलर कहने का मतलब, जैसे मैं कह दिया, देखो वन ऑफ देम, क्या कह दिया, वन ऑफ देम, आगे मैंने बोला हैज गिवन अप हिज ऑफिस। अब यहां देखना बेटा, यहां मैं कुछ लिख देता हूं तब पढ़ना, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अगर ये चीजें मैंने लिखा, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब बात को ध्यान से मेरे समझना बेटा, यहां भी वन सब्जेक्ट, यहां भी वन सब्जेक्ट, वन के साथ देखो ऑफ से पहले वन आ गया ना, तो वन के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रपोजिशन पहले जो वर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। तो भाई क्योंकि देम तो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा, तो देखो हैज लगा है, सिंगुलर है, और इसके अकॉर्डिंग आपकी पॉजिटिव हिज लगी है, क्योंकि वन ऑफ देम, उनमें से एक ने ऑफिस को छोड़ा है बेटा, उनमें से एक ने, वन यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन यहाँ वन देखना, वन शुड डू वंस ड्यूटी, लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तो यहाँ वन प्लूरल है, और इसके साथ देखो बेटा वंस लगा है, प्लूरल में अपने के साथ क्या लगता है बेटा, वंस लगता है। तो द टीचर सेड अस, सेड टू अस, अध्यापक थे हमसे कहें क्या, दैट वन आर्ट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल, मतलब लोगों को अपना जो भी गोल अटेन करने के लिए, सर पाने के लिए हार्ड वर्क करनी चाहिए। तो वन यहाँ पे एज अ प्लूरल है बेटा, और अगर प्लूरल है तो ऑट क्या है, ऑट टू हमारा मॉडल से बेटा, सिंगुलर और प्लूरल किसी के भी साथ आ सकता है। उसके बाद देखेंगे बेटा, यहाँ वन नहीं करना, वंस कर देना है, यही चीज़ तो अभी मैंने आपको बता दिया, यही चीज़ तो मैंने अभी आपको बताया। बताओ बेटा, बताओ कोई प्रॉब्लम है, बताओ कोई प्रॉब्लम है, किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान रखना। अगला कवर पेज जो थैंक यू का ये विश्वास दिलाता है कि नाउन केस के जितने बेहतरीन कंसेप्ट थे वो मैंने आपको यहाँ दे लिया बेटा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जितने PYQs पूछे गए हैं उनका एनालिसिस मैं आपको एक बार करा देता हूँ, आपके बीच में करा दूंगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। साथ ही मैं आपसे वादा करता हूँ, ध्यान रखना 60 दिन 60 मैराथन, जिसमें आज 10वां दिन खत्म हो जाता है, अभी आपके 50 दिन बचे हुए हैं और एकदम गर्दा उड़ा दोगे, दिल लगा के बस पढ़ते रहना बेटा। देखो स्वास्थ्य
उतनी तरीके से पूरी तरीके से सही नहीं, फिर भी मैं आपके बीच में इसीलिए हूँ कि आपका नुकसान नहीं होना है। साथ ही मैं डेली आपके बीच में 9:15 पे लाइव आता हूँ। बेटा कल भी मिलूंगा, लेकिन आप लोग जरूर आना हमारे साथ। 100% मैं कहता हूँ ना कि दिल लगा के पढ़ो, सब कुछ बेहतर होगा। अच्छे तरीके से अचीव करोगे सारी चीजें, ये आपका भाई आपसे वादा करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए बेटा, ठीक है ना। एंड थैंक यू, जय हिंद।